ननी दुकान मैं एक घर के करीब से गुजर रहा था। अचानक मुझे घर के अंदर से एक 10 साला बच्चे के रोने की आवाज आई। आवाज में इतना दर्द था कि मुझे मजबूरन घर में दाखिल होकर मालूम करना पड़ा कि यह 10 साला बच्चा क्यों रो रहा है। अंदर दाखिल होकर मैंने देखा कि माँ अपने बेटे को आहिस्ता से मारती और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती। मैंने आगे होकर पूछा, बहन क्यों बच्चे को मार रही हो जबकि खुद भी रोती हो? उसने जवाब दिया कि भाई आपको तो मालूम है कि इसके वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और हम बहुत गरीब भी हैं। मैं लोगों के घरों में मजदूरी करती हूँ और इसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्च उठाती हूँ। ये कमबख्त स्कूल रोजाना देर से जाता है और रोजाना घर देर से आता है। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ जरा भी तवज्जो नहीं देता, जिसकी वजह से रोजाना अपनी स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है। मैंने बच्चे और उसकी माँ को थोड़ा समझाया और चल दिया। एक दिन सुबह सुबह सब्जी मंडी कुछ सब्जी वगैरह लेने गया तो अचानक मेरी नजर उसी 10 साला बच्चे पर पड़ी जो रोजाना घर से मार खाता था। क्या देखता हूँ कि वो बच्चा मंडी में फिर रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीद कर अपनी बोरियों में डालते तो उनसे कोई सब्जी जमीन पर गिर जाती और वो बच्चा उसे फौरन उठाकर अपनी झोली में डाल लेता। मैं ये माजरा देखकर परेशानी में मुब्तला हो रहा था कि चक्कर क्या है। मैसी बच्चे को चोरी चोरी फॉलो करने लगा। जब उसकी झोली सब्जी से भर गई तो वो सड़क के किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाजें लगाकर इसे बेचने लगा। मुंह पर मट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी के साथ ऐसा दुकानदार जिंदगी में पहली बार देख रहा था। देखते देखते अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने इस बच्चे ने नन्ही सी दुकान लगाई थी। इस शख्स ने आते ही एक जोरदार पांव मारकर उसकी नन्ही सी दुकान को एक ही झटके में सारी सड़क पर फैला दिया और बाजू से पकड़कर उस बच्चे को भी उठाकर धक्का दे दिया। नन्हा दुकानदार आंखों में आंसू लिए दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी किसी दूसरी दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। भला हो उस शख्स का जिसकी दुकान के सामने अब इसने अपनी नन्ही दुकान लगाई। उस शख्स ने इस बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जी थी, जल्द ही फरोख्त हो गई और वो बच्चा उठा और बाजार में कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे स्कूल की जानब चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब वो बच्चा स्कूल गया तो 1 घंटा देर हो चुकी थी, जिस पर उसके उस्ताद ने डंडे से उसे खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर उस्ताद को मना किया कि यतीम बच्चा है, इसे मत मारो। उस्ताद फरमाने लगे कि सर ये रोजाना 1 घंटा देर से आता है। मैं रोजाना इसे सजा देता हूँ कि डर से स्कूल टाइम पर आए और कई बार मैं इसके घर भी पैगाम दे चुका हूँ। बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने उसके उस्ताद का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल दिया। घर जाकर मालूम हुआ कि मैं जो सब्जी लेने गया था वो भूल ही गया हूँ। हस्बे मामूल बच्चे ने स्कूल से घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई होगी। सारी रात मेरा सर चकराता रहा। अगले दिन सुबह की नमाज अदा की और फौरन बच्चे के उस्ताद को कॉल की कि मंडी टाइम पर हर हालत में मंडी पहुंचे, जिस पर मुझे मुस्बत जवाब मिला। सूरज निकला और बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हुआ और बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही दुकान का बंदोबस्त करने निकला। मैंने उसके घर जाकर उसकी वालदा को कहा कि बहन मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आपका बेटा स्कूल क्यों देर से जाता है। वो फौरन मेरे साथ मुंह में ये कहते हुए चल पड़ी कि आज इस लड़के की मेरे हाथों में खैर नहीं, छोड़ूंगी नहीं इसे। आज मंडी में लड़के का उस्ताद भी आ चुका था। हम तीनों ने मंडी के मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशनें संभाल ली और नन्ही दुकान वाले को छुप कर देखने लगे। हस्बे मामूल आज भी उसे काफी लोगों से झिड़के लेनी पड़ी।
और आखिरकार वो लड़का अपनी सब्जी फरोख्त करके कपड़े वाली दुकान की तरफ चल दिया। अचानक मेरी नजर उसकी माँ पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि बहुत ही दर्द भरी सिसकियां लेकर जोरों कतार रो रही थी, और मैंने फौरन उसके उस्ताद की तरफ देखा तो बहुत शिद्दत से उसके आंसू बह रहे थे। दोनों के रवैये में मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने किसी मजलूम पर बहुत जुल्म किया हो, और आज उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसकी माँ रोते रोते घर चली गई और उस्ताद भी सिसकियां लेते हुए स्कूल चला गया। हस्बे मामूल बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज उसको दुकानदार ने एक लेडी सूट देते हुए कहा कि बेटा आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए हैं, अपना सूट ले लो। बच्चे ने उस सूट को पकड़कर स्कूल बैग में रखा और स्कूल चला गया। आज भी 1 घंटा लेट था। वो सीधा उस्ताद के पास गया और बैग डेस्क पर रखकर मार खाने के लिए पोजीशन संभाल ली और हाथ आगे बढ़ा दिए कि उस्ताद डंडे से उसको मार ले। उस्ताद कुर्सी से उठा और फौरन बच्चे को गले लगाकर इस कदर जोर से रोया कि मैं भी देखकर अपने आंसुओं पर काबू ना रख सका। उस्ताद डंडे से उसको मार ले। उस्ताद कुर्सी से उठा और फौरन बच्चे को गले लगाकर इस कदर जोर से रोया कि मैं भी देखकर अपने आंसुओं पर काबू ना रख सका। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर उस्ताद को चुप कराया और बच्चे से पूछा कि ये जो बैग में सूट है वो किसके लिए है। बच्चे ने जवाब दिया, मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में मजदूरी करने जाती है और उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, उसके पास जिस्म को मुकम्मल ढांकने वाला कोई सूट नहीं, इसलिए मैंने अपनी माँ के लिए ये सूट खरीदा है। ये सूट अब घर ले जाकर माँ को दूंगा। मैंने बच्चे से सवाल पूछा, जवाब ने मेरे और उसके उस्ताद के पैरों के नीचे से जमीन ही निकाल दी। बच्चे ने जवाब दिया, नहीं अंकल जी, छुट्टी के बाद मैं उसे दर्जी को सिलाई के लिए दूंगा और रोजाना थोड़े थोड़े पैसे जमा करके सिलाई दूंगा। जब सिलाई के पैसे पूरे हो जाएंगे तब मैं उसे अपनी माँ को दूंगा। उस्ताद और मैं ये सोचकर रोते जा रहे थे, अभी इस मासूम को और मंडी जाना पड़ेगा और लोगों से धक्के खाने पड़ेंगे और नई दुकान लगानी पड़ेगी। आखिर कब तक गरीबों के बच्चे नई दुकान लगाते रहेंगे? आखिर कब तक?